हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचदशः पाठः भगीरथः पढ़ रहे थे हम। तो इस कथा में, पौराणिक कथा में ये होता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त करने के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भगीरथ जी ने प्रयत्न किया, तप किया। और फिर गंगा जी जो हैं वे धरती पर नहीं आई। पहले तो शिव जी ने अपनी जटा में उनको धारण किया, परंतु इससे गंगा जी को घमंड हो गया कि भगवान शिव ने मुझे अपनी जटा में धारण किया है। तो उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने उन्हें धरती पर उनके बूंद, एक भी बूंद गिरने नहीं दिया, उन्हें अपनी जटा में ही धारण कर लिया। तो इससे भगीरथ बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर से सह पुनः तपः कृतवान, उन्होंने फिर से तप किया। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्, और तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया। तब उन्होंने कहा, हे ईशः नदीम भूमौ विसर्जतु। तो जब उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं पूरी करूँगा, ऐसा कहा भगवान शिव जी ने। तो भगीरथ ने कहा कि हे भगवान, जो गंगा नदी है उन्हें भूमि पर आप प्रवाहित होने दीजिए। इति भगीरथ प्रार्थितवान, तो यह प्रार्थना की भगीरथ ने। ताम प्रार्थनाम अंगीकृत्य शिवः नद्याः जलम भूमौ विसृष्टवान, और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके शिव जी ने गंगा जी को भूमि पर भेजा, प्रवाहित किया। भगीरथः नदीम भूमितः पातालम नीतवान, और भगीरथ ने नदी को भूमि में पाताल तक ले गए हुए। पाताले प्रवहंती गंगा सगर पुत्राणाम भस्मानि स्पृष्टवती, और पाताल में बहती हुई गंगा जी ने उनके जो सगर के पुत्रों को के भस्म को उन्होंने स्पर्श किया। सगर पुत्रा स्वर्गलोकम गतवन्तः, और सगर के पुत्र जो थे गंगा जी के स्पर्श से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे स्वर्गलोक चले गए। तब से लेकर अभी भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके भस्म को गंगा जी में ही प्रवाहित किया जाता है, ताकि उसे मुक्ति मिले, जो जीवात्मा है उसे मुक्ति मिले। इत्यं भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः, और भगीरथ जी ने अपूर्व प्रयत्न किया है ना गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपने ही वंशजों को नहीं, बल्कि सारे धरती वासियों को उन्होंने गंगा जी के स्पर्श से उन्होंने पुण्य प्रदान किया, गंगा जी को स्पर्श करने का पुण्य प्रदान किया। और भगीरथ जी का जो यह प्रयत्न अपूर्व और विलक्षण है। स गंगाम भूमौ आनीतवान, क्योंकि उन्होंने गंगा जी को धरती पर ले आए हुए। अनेन कारणेन एव तस्याः नद्याः भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति, और इन्हीं सब कारणों से गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। प्रयत्न विषये उक्तच्च, और उनके प्रयत्न के विषय में कहा जाता है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। कि नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, है ना। इसलिए प्रयत्न के विषय में क्या कहा गया है कि जो नीच लोग होते हैं वह विघ्न के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ भी नहीं कर पाते, भय के कारण कि वह कार्य पूरा होगा कि नहीं। मध्यम लोग प्रारंभ कर विघ्न आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम लोग बार बार विघ्न पड़ने पर भी परेशान होकर किसी भी कार्य को प्रारंभ करके कभी भी नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उस कार्य को
पूरा करते हैं। अपने प्रयत्नों के द्वारा कितना भी उन्हें प्रयत्न करना पड़े, पर वे अपने कार्य को पूरा करते हैं। जैसे कि भगीरथ जी ने प्रयत्न करके गंगा जी को धरती पर ले आए। तो इसी तरह हमें भी अपने किसी भी कार्य को कोई भी विघ्न आने पर अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपना जो कार्य है वो हमेशा पूरा करना चाहिए, कितना भी विघ्न आए परंतु अपने कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तो ये जानकारी मिली आपको इस पाठ से, और यह भी पता चला कि गंगा जी जो हैं वो धरती पर किस प्रकार से अवतरित हुई, और जो भगवान होते हैं उनको पता होता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का घमंड कर सकता है, तो उस घमंड को दूर करने का भी भगवान के पास पूरी शक्तियां हैं। तो आज ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे, अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।